हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस छात्रों से 40 लाख का बॉन्ड भरवाए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ आईएमए ने इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया। यह ऐलान किया। सोमवार के दिन आईएमए ने पूरे हरियाणा में सभी प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी को बंद रखा। इसी मुद्दे को लेकर हिसार में आईएमए के पदाधिकारियों से बात की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। क्या कुछ उनका कहना है, दिखा रहे हैं आपको। तो बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके ऊपर थोपा जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। अब इन छात्रों के साथ आईएमए भी जुड़ता जा रहा है। जिस तरीके से पहले छात्र, रेजिडेंट डॉक्टर और उसके बाद अब ओपीडी सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। आईएमए के तमाम पदाधिकारी इन छात्रों के साथ खड़े हैं। सरकार एक पॉलिसी लेकर आई, जिस पॉलिसी के तहत एक बॉन्ड साइन करने को कहा गया। उस बॉन्ड को साइन करने से छात्रों से इनकार हुआ, तो सरकार ने थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया। लेकिन उन बदलाव के बावजूद भी छात्र ये मानने को तैयार नहीं है कि वो बॉन्ड पॉलिसी के तहत पढ़ाई करेंगे और आगे जाके काम करेंगे। लेकिन हो हल्ला हो रहा है और हो हल्ले के बीच समर्थन इन छात्रों को लगातार मिल रहा है। और आईएमए के साथ आ जाने से अस्पतालों की ओपीडी व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। और आज तो पहला दिन था और पहले ही दिन कई अस्पतालों के ओपीडी में सेवाएं बाधित हुई। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में मेडिकल स्टूडेंट से 40 लाख का बॉन्ड भरवाए जाने के खिलाफ स्टूडेंट्स जहां अपने संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं हरियाणा में आईएमए की तरफ से भी उन तमाम स्टूडेंट्स को समर्थन देने का ऐलान किया जा चुका है। लगातार इस समर्थन को आगे बढ़ाने की कोशिश पूरे हरियाणा प्रदेश में आईएमए की तरफ से तमाम हॉस्पिटल्स में सोमवार के दिन ओपीडी को सस्पेंड रखा गया। पूरे दिन ओपीडी सस्पेंड रही और हिसार में तमाम आईएमए के अधिकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि आईएमए की तरफ से कॉल ये दी गई है कि ओपीडीज को सस्पेंड रखा जाएगा, 40 लाख का बॉन्ड गरीब परिवार नहीं भर सकता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये बच्चों के समर्थन में हम आए हैं। हम इसके माध्यम से लोगों को, समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और धीरे धीरे सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मेरिटोरियस बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो डॉक्टर ना बन पाए। मैडम, मुझे बताइए कि आप कह रहे थे कि अगर बॉन्ड भरवाने तो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट से क्यों? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर्स के ही सारा ऊपर ये क्यों बर्डन आना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारी ये पॉलिसीज बनाते हैं, और जो हेल्थ पॉलिसीज हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से काम करते हैं। अपना प्रोफेशन हम सिर्फ ये सोच के चूज करते हैं कि हम मानवता की सेवा करें और अपनी रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए तो करते ही नहीं है। और अगर हमारा बच्चा घुसते ही अगर वो ये बर्डन लेके चलेगा कि पर ईयर हमें 10 to 15 lakhs देने हैं, वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा और ना ही कुछ एथिक्स सीख पाएगा समाज के लिए। मुझे बताइए कि 40 लाख एक गरीब परिवार के लिए शायद सोचना भी मुमकिन नहीं होगा, तो ऐसे परिवार का बच्चा तो कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकता। और तमाम जो दूसरे दायरे हैं, समाज से जुड़े जो दूसरे दायरे हैं, उस पे भी इस फैसले का असर पड़ेगा। 40 लाख क्या, 70 लाख रुपए का जूता है ये, जो मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर मारा जा रहा है, उनके अभिभावकों के ऊपर मारा जा रहा है, उनके परिवार पे मारा जा रहा है। वो बच्चे क्यों, किस तरीके से जो है 70 लाख या 40 लाख रुपए देंगे, वो अपनी सीटें छोड़ देंगे और इनके चाहते जो उनको पैसे दे सकते हैं, इनको पैसे भी देंगे और 70 लाख रुपए भी देंगे, तब जाके वो मेडिकल कॉलेज में बैठ जाएंगे। ये तो गरीबों का शोषण है, ये बहुत ही दरिद्रों का शोषण है। ये एक बुरी हालत है जिसको मनोहर लाल जी को सोचना पड़ेगा। इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। आपने ये भी कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे लेटना पड़े तो मैं तैयार। अवश्य, अगर मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे लेटना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं तो राजा नारायण की गाड़ी के आगे भी लेटा हुआ हूँ, समझे। उसने भी मुझे जो है, मैंने रोका है और मैंने उसे गाड़ी से उतार दिया था। सर, मुझे ये बताइए कि समाज के दूसरे वर्गों से भी आप अपील कर रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स के समर्थन में वो सामने आ जाए? बल्कि जब तक दूसरे वर्ग नहीं आएंगे ना, तब तक हमारा भी ये एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। हर गांव का आम से आम आदमी जब तक आगे बढ़ के, जैसे अपने एजुकेशन के लिए आगे आते हैं, सड़कें रोक देते हैं, धरने दे देते हैं, तब तक ये हमारा एजुकेशन भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि सारी कैंची तलवार तो उनके ऊपर गिर रही है। पूरे समाज से आप सहयोग की अपील कर रहे हैं?
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हुए हैं सभी अभी आप जिनसे मिल रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग फीस भर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये समझे कि ये बात समाज को समझनी है कि ये लड़ाई आगे उन बच्चों के लिए जो टैलेंट इस प्रोफेशन को मिलनी है, जिन्होंने कल को रिसर्च करना है, इसको इस फील्ड को कहाँ तक लेके जाना है। लेकिन बजाय उसके वो जो है जो रियल टैलेंट जो आना जो ग्रास रूट लेवल से वो नहीं आ पाएगा। तो गरीबों के बच्चे वो नहीं आ पाएंगे जो मेहनत करके जिनके अंदर इनबोर्न टैलेंट है। तो ऐसे ही टैलेंट खत्म होगी। समाज के दूसरे वर्गों से भी सहयोग की अपील आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि समाज के सभी वर्गों को हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है। जैसा सर ने अभी बोला, 99% डॉक्टर्स कैन अफोर्ड दिस पॉलिसी, बट इससे क्वालिटी, हमारी जो डॉक्टरी की क्वालिटी है ना हमारे समाज में, वो बिल्कुल गिर जाएगी अगर हम इस पॉलिसी पे चलते हैं। तो ये पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट करने वाला है, डॉक्टर्स को तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ अपनी आत्मा से, मतलब ये समझ के कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, कम्युनिटी में कुछ गलत हो रहा है, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। दिस इज फॉर द कम्युनिटी एज अ होल। चलिए, समाज के भले का जिक्र यहाँ तमाम डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। साफ वो बात कर रहे हैं कि आर्थिक जो बोझ सरकार डालना चाहती है वो उठा सकते हैं, लेकिन समाज के उन वर्गों के लिए चिंतित वो हैं जो ऐसे गरीब परिवार जिनके बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 40 लाख के बॉन्ड के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।